बोकारो जिला के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अलखुशा मोड़ पर 18 जुलाई को हुई एक हाई प्रोफाइल ठगी और लूट की घटना ने सबको चौंका दिया है। रांची निवासी अभय आनंद को 1.5 करोड़ रुपए नकद का लालच देकर धनबाद के कुमारडूबी बुलाया गया और फिर शुरू हुआ एक ऐसा जाल जिसमें थी ठगी, फ्रॉड और फरारी की पूरी प्लानिंग। 65 लाख रुपए RTGS से भेजने के बाद पीड़ित को दिखाए गए नकली नोटों से भरे फल के डिब्बे और मौके से वेन्यू और स्कॉर्पियो गाड़ियों में फरार हो गए ठग। पुलिस जांच में हुआ खुलासा, यह एक संगठित अपराध गिरोह है जो फर्जी कंपनियों के नाम पर कई बैंकों में खाते खोलकर बड़े पैमाने पर लोगों को ठगता है। मुख्य आरोपी सुदर्शन उर्फ बंटी सिंह, ऋतिक सिंह, विक्की खान, नरेश मंडल, अमित साव, ये सभी झारखंड और बंगाल के कई जिलों में सक्रिय हैं। बोकारो, जामताड़ा, धनबाद और देवघर में विशेष छापेमारी अभियान में अब तक 34.50 लाख रुपए नकद और कई वाहन जब्त किए जा चुके हैं। पुलिस का दावा है, इस गिरोह ने पहले भी 38 लाख और 15 लाख की इसी तरह की ठगी की है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है, जल्द ही इस पूरे रैकेट का खुलासा होगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, साइबर ठगी और नकद के जाल से खुद को और अपने परिवार को बचाएं। 18 जुलाई को शाम लगभग 6:15 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी चास मुफस्सिल थाना में कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक वेन्यू गाड़ी का यूज़ करके, काले रंग के वेन्यू गाड़ी का यूज़ करके पैसों की लूट करके और उनके साथ साथ एक वाइट कलर का स्कॉर्पियो जो है धनबाद की तरफ भाग रहे हैं। उसी सूचना के आलोक में जो है एक सत्यापन एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु एक टीम का गठन किया गया SDPO चास के नेतृत्व में। जब आगे कार्रवाई हुई और आगे धीरे धीरे जांच बढ़ी तो ये पता चला कि जो नरेश मंडल नाम का एक व्यक्ति है मिहिजाम का, ये लोग मतलब पूरी जो कार्रवाई हमें पता चली और हमने जब छापामारी करी तो जो पहले हम बताते हैं कि कौन कौन लोग पकड़ाए, तो जो नरेश मंडल नाम के एक व्यक्ति हैं जो मिहिजाम के रहने वाले हैं, ये 3.5 लाख के साथ जो है ये 24 तारीख को, कल 24 तारीख को जो है ये वहाँ से पकड़ाए हैं। और इनके साथ जो है वहाँ से जब इनको पकड़ा गया तो क्या बोलते हैं, एक बुलेट गाड़ी जो थी, बुलेट बाइक, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी JH217543 है, उससे एक और संदिग्ध व्यक्ति वहाँ से भाग रहा था पुलिस को देखता हुआ, जिसका नाम अमित शाह था, उसको पकड़ा गया। उसके बैग से 3.5 लाख रुपए कैश रिकवर हुआ। और जो है ऋतिक सिंह नाम का एक व्यक्ति है, ऋतिक सिंह के घर के विरुद्ध भी छापामारी जो है चल रही थी। सूचना प्राप्त हुई कि उसने कुछ पैसा जो है घर में शायद छुपा रखा है और हो सकता है वो मिले। जब घर पे छापामारी की गई तो वहाँ पे 27 लाख रुपए कैश वहाँ से बरामद हुआ। तो ये सब क्रम में निशान इनकी नरेश मंडल की निशानदेही पे जो गाड़ी वो यूज़ करते थे पैसे को मूवमेंट के लिए, निशान, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH10AV1253 है, उसको एक किराए का कमरा लिया हुआ था उन्होंने धनबाद में, भूली OP वासीपुर एरिया में, वहाँ से जब्त किया गया है। अब घटना के बारे में थोड़ा उस पे आते हैं कि कैसे क्या हुआ, जो कि वादी के द्वारा बताया गया। वादी अभय आनंद ने हमें 18 तारीख को जो उन्होंने बताया कि वो अपने साथी दिलीप तिवारी, मनिंदर कुमार उर्फ मन्नू, सचिन सिंह, ये सब साथ मिलके जो है धनबाद में एक एरिया गोविंदपुर के पास एक खालसा होटल है, उसके पास में इकट्ठा हुए थे और वहाँ उनकी मुलाकात हुई थी एक सुदर्शन और बंटी सिंह और पाठक नाम के व्यक्ति से। वो लखीसराय का रहने वाला है और ज़्यादातर जो इसके गैंग मेंबर्स हैं, सिंडिकेट मेंबर्स, उसको पाठक जी करके ही बोलते हैं। उनसे मुलाकात हुई। उनके साथ में ऋतिक सिंह उर्फ अमित, जिसके घर से 27 लाख बरामद हुए, विक्की खान और JK, ये सबसे वहाँ पे इनकी जो है मुलाकात हुई। मुलाकात के उसमें जो है ये इनको अपने वहाँ पर जो किराए का मकान ले रखा था, शशि भूषण झा जो मकान मालिक है, उनसे कमरा ले रखा था 3 मंजिल मकान में, प्रथम तल्ले पे एक कमरा किराए पे ले रखा था। वहाँ ले जाके इन्होंने उनको एक स्कीम बताई और झांसा दिया कि बेसिकली आपके पैसा जो है, आप पैसा देंगे, हम आपके पैसे को डबल कर देंगे। तो उसमें जो है इन्होंने उनको दिखाया भी कुछ, देखिए पैसा पड़ा हुआ है, उनकी बात में कन्विंस हो गए ऐसा। उसके बाद उन्होंने उनके अकाउंट में अपने साथी को बोल के RTGS करवा दिया 65 लाख रुपये, इस उम्मीद में कि 65 लाख के बदले में 1 करोड़ 30 लाख रुपए उनको मिल जाएंगे।
बट जब ये हुआ और उसके बाद उनको बोला कि पैसा ज़्यादा है और जैसे करके उनको गाड़ी में बिठा के बाहर की तरफ ले जाने लगे। तो उनको अलग अलग जगह पे रास्ते से घुमाते हुए, इधर भुजुडी से होते हुए इधर चास मुफस्सिल एरिया में घुसाया और घुमाया अलग अलग जगह। फिर उसके बाद जो है इन्होंने वहाँ पर अपना एक टीम को लगा रखा था वाइट स्कॉर्पियो में। वो वाइट स्कॉर्पियो आई और वहाँ से जो है इनको धक्का मारते हुए, जो पहले तो इसको हटाया जो इनका साथी गाड़ी में था, क्या नाम है इसका, विक्की उर्फ जेके जो गाड़ी में था, और साथ में ऋतिक भी गाड़ी में था, वेन्यू गाड़ी में। उनको निकाला उससे, और जो ये लोग बैठे थे जो वादी हैं अभय आनंद और उसके साथ एक और व्यक्ति थे, उनको गाड़ी से हटाया और वो स्कॉर्पियो और वेन्यू लेके वो सब जो है फरार हो गए। आपको पता होगा उस दिन भी वो बैरिकेड तोड़ के भागे थे, वहाँ से फरार हो गए। तो फिर अब उसके विरुद्ध हमने अलग अलग जगह पे छापा मारी और सूचना प्राप्त करनी शुरू करी। देवघर में, आपका जामताड़ा में, आसनसोल, धनबाद और बिहार में भी कहीं पे, मतलब हमने हेल्प वगैरह सीख करी सभी लोगों से। अलग अलग जगह पे छापामारी हुई और छापामारी के क्रम में जो है ये आपको दिख रहा है कि हमें टोटल 34 लाख के अराउंड जो है रिकवरी हुआ है। अब इसमें बेसिकली इनका एमओ क्या था, ये करते कैसे थे इस तरीके से। तो जो नरेश मंडल है जो अभी पकड़ाए हैं, अभी आपने देखा नरेश मंडल और उनका साथी अमित साहू, ये दो व्यक्ति जो अभी पकड़ाए हैं 3.5 लाख के साथ, ये लोग क्या करते थे, अपने नाम से या किसी जो है फर्जी कंपनी खोलते थे और उन कंपनीज के नाम पर बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट्स जो है अलग अलग अकाउंट बैंक्स में खोल के रखते थे। फिर जो ये जिसका हमने आपको बताया, जिसको पाठक जी बोल के ये लोग बुलाते हैं, जो हम क्या नाम है, क्या सिंह, बंटी सिंह, सुदर्शन उर्फ बंटी सिंह उर्फ पाठक, जो कि लखीसराय का रहने वाला, ये जो है आगे लिएजनिंग का काम करता था, लोगों को इंड्यूस करने का, कि झांसा देने का कि हम आपको आपका पैसा डबल कर देंगे और अगर आप हमें इतना पैसा देंगे हम इसके एवज में आपको डबल पैसा देंगे। तो इस तरीके से लोगों को से लाइनअप करके लोगों को लेके आता था, पैसा ठगता था अपने साथियों के साथ मिलके, और वो जो पैसा मिलता था वो इनके अकाउंट में जाता था, फर्जी खाते जो नरेश मंडल और अमित साहू के द्वारा संचालित थे। तो उन खातों में जाने के बाद इनकी एक टीम होती थी जो कि तुरंत जो है उससे मल्टीपल अकाउंट से भेज के तुरंत जो है कैश विड्रॉ कर लेती थी और ये लोग जो है इधर से भाग जाते थे। अब जो जनरली जिसके साथ ठगी हुई है वो भी डरता है इस तरह की बात बताने में किसी को, कि उसको लगता है कि मतलब एक तो बेइज्जती वाली बात है, दूसरी बात ये भी है कि उसको कहीं ना कहीं लगता होगा कि ये इतना सारा दिखेगा मेरे पास से कैश वो हुआ है तो कहीं मेरे ऊपर कुछ वैसा लीगल वो ना हो जाए, वो इस उससे जो है वो आगे नहीं आता है। तो ऐसे करके ये पहले भी जो है 2 कांड ऐसे कर चुके हैं, जिसमें एक 38 लाख पे पहले ठगी कर चुके हैं, 15 लाख ठगी ऐसे ही कर चुके हैं सेम मेमो के थ्रू, और उसमें अभी तक तो शायद उन्होंने वो कंप्लेंट कहीं दी भी नहीं है। ये लोग हमारे पास आए, हमारे संज्ञान में आए, जब हमें पता चला कि इतना बड़ा सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है, तो एक मल्टीपल जो लेवल की जो टीम थी छापामारी दल, जैसा कि आपको बताया हमारे एसडीपीओ चास के नेतृत्व में टीम जो काम कर रही थी, जिसमें कि थाना प्रभारी चास मुफस्सिल प्रकाश मंडल, थाना प्रभारी पिंडरा जोरा अभिषेक रंजन, थाना प्रभारी चीरा चास चंदन दुबे, चास मुफस्सिल से सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार राम, चास मुफस्सिल थाना से कुंदन कुमार यादव सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मकसूद अहमद चास मुफस्सिल, सब इंस्पेक्टर विक्रम कुमार चीरा चास, सब इंस्पेक्टर अनिकेत कुमार पिंडरा जोरा, एएसआई रंजन कुमार मिश्रा चीरा चास, साक्षर आरक्षी अविनाश कुमार चास मुफस्सिल का बाकी सशस्त्र बल। इतना बड़ा टीम मिलके अलग अलग जगह, बिकॉज ये लोग बहुत जल्दी भाग रहे थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो इसी क्रम में जो है ये मतलब बहुत ही रिस्क भी ले रहे थे। तो उसको चेज़ करते करते और अलग अलग तरीके से सूचना निकालते जो है यहाँ तक पहुँच पाए हम लोग। बहुत दिनों की मेहनत और बहुत टीम्स की मेहनत इसमें शामिल है कि आप देख रहे हैं कि इतना जो है आपके सामने हम कुछ रिकवरी कर पाए हैं। इसमें आगे जो और व्यक्ति हैं उनकी भी पहचान अभी जारी है और उनके ऊपर भी आगे और कार्रवाई धीरे धीरे करते जाएंगे। ये एक बहुत ही आप देखिएगा कॉम्प्लेक्स टाइप का फाइनेंशियल फ्रॉड कम चीटिंग कम लॉन्ड्रिंग भी बोल सकते हैं आप इस तरीके से, क्योंकि वो कंपनीज जो बनाए उनका कोई काम नहीं है। उसको वो क्या करते हैं कि जो ये है इसमें इन्होंने अपना हिस्सा बांटा हुआ है। ये पैसे और फेक बैंक अकाउंट्स ऑपरेट करने के एवज में 17% जो है नरेश मंडल और अमित शाह वाली टीम लेती थी। 17% में से 15% अपना रख लेते थे और 2% का इनकम टैक्स भी भर देते थे। तो बेसिकली वो अपने ब्लैक को वाइट भी कर दे रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चल रहा कि क्राइम हुआ है।
तो इस तरीके से ये लोग जो है अपना ऑपरेट कर रहे थे। तो सोचिए ज़रा कितना कॉम्प्लेक्स है और इसमें और कितने लोग शामिल होंगे, कितना और नेटवर्क होगा। तो उस तरह से काफ़ी बड़ा नेटवर्क है ये, आप देखिएगा। बहुत अच्छा ये एक उद्भेदन इसको मानिएगा, बिकॉज इट वाज नॉट इजी। हम बता रहे हैं बहुत प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं ये, और बहुत तेज़ी से जो है जगह बदल रहे थे, बहुत तेज़ी से। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि मतलब कितना किलोमीटर। मुझे लगता है इस बार स्पेशल रिक्वेस्ट भेजनी होगी पेट्रोल लिमिट बढ़ाने की थानाओं में, बिकॉज इतना ज़्यादा जगह पे छापामारी हुई है तब जाके ये बरामदगी हुई है। बट इट इज़ अ बड़ी सफलता है गुड डिटेक्शन, वेरी गुड डिटेक्शन और वेरी गुड रिकवरी। बहुत मेहनत हुई है पूरी टीम, सभी को काफ़ी सराहनीय वर्क हुआ है।